तो ये 3 प्रकार के होते, कृत, कारित, अनुमोदित। ये तीनों का फल आपको मिलेगा, क्योंकि तीनों में आपकी हिंसा भावना नष्ट नहीं हुई है। आप तो तीनों में हिंसक ही है, स्वयं नहीं कर रहा है, कुछ कारण से नहीं करा पा रहा है, लेकिन आपने अनुमोदन भी किया तो वो आपके अंदर की हिंसा ही दिखाता है। इसीलिए ये कह रहे हैं विदर्का हिंसादय कृतकारिदानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुख अज्ञान आनंद फला इति प्रतिपक्ष भावनम। पहले हिंसा के उदाहरण लें तो हिंसा आदि वितर्क है, जो पहले यम में कहे हुए यम का विपरीत और नियम में कहे हुए भी लेना है, नियम का भी विपरीत, जो जो कहा उसका विपरीत है। तो हिंसा के लिए उदाहरण है कृता, कारिता, अनुमोदिता। पहले तो हिंसा 3 प्रकार की होती है, स्वयं करने वाले, कराने वाला जो स्वयं कराया और स्वयं अनुमोदन किया। एक एक पुनः त्रिधा, उसमें से 3 में से एक एक और 3 प्रकार के हो जाएंगे, लोभेन, क्रोधेन, मोहेन। लोभ के कारण किया हुआ हिंसा, लोभ के कारण किया हुआ, क्रोध के कारण किया हुआ और मोह के कारण किया हुआ, 3 प्रकार की होती है हिंसा। क्रोध मन यहां द्वेष है, तो बोलते हैं लोभेन जैसे मांस चर्मार्थेन, मांस खाने के लिए और चमड़ा आदि के लिए पशु आदि को हिंसा करना, ये लोभ से किया। क्रोध से अपकृतम अनेन, किसी कोई शत्रु है, शत्रु को मारा तो ये क्रोध से हो गया। मोह से कैसा होता है, धर्मों में भविष्य दीदी लोभ मोह क्रोधा, किसी को मारा और मार के समझा इससे मुझे धर्म हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, ऐसा समझ करके मोह से, पुण्य के मोह से वो हिंसा किया। इस प्रकार से 3 प्रकार। तो बोलते हैं ये जो 3 प्रकार के हिंसा का 3 भेद हो गया और उसका भी पुनः 3 भेद है, ठीक है। पुनः त्रिविधा मृदु मध्य अधिमात्रा। अभी ये एक एक में मृदु मध्य अधिमात्रा विभाग कर, कृत में भी मृदु मध्य अधिमात्र 3 होगा और कृत में जो लोभ से किया हुआ उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्र होगा। इस प्रकार से समझना है। तो बोलते हैं जैसे मध्य मृदु तीव्र मृदु रीति तथा मृदु मध्य 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 तीव्र मध्य इति तथा मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र इति एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवन्ति। इस प्रकार ये सारे भेद मिलाकर के आप हिसाब करके देखेंगे तो 81 होंगे, 81 प्रकार की हिंसा हो सकती है। इसी प्रकार 81 प्रकार के उसके विपरीत भावना में अहिंसा भी होंगी। 81 प्रकार के ही सत्य और 81 प्रकार के असत्य, ये सारे जो बताए हैं यम और नियम में, इस प्रकार विभाजन किया आपको ठीक समझने के लिए। क्योंकि ये जो समझाते हैं वो समझाने में वो पूरा समझाना चाहते हैं। खाली हिंसा बोल दिया तो आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, कौन हिंसा कैसे होता है। तो बोलते हैं इसमें अनेक प्रकार के हिंसा है, प्रकारों में इस प्रकार से आप विभाजन करते जाइए और आप देखते रहिए किस से किस प्रकार की हिंसा। कल हम कुछ बताए थे किसी प्रकार की हिंसा कैसे कैसे होती। तो इसमें जैसा कल हम कहे थे कि ये शाकाहारी भोजन आदि करने में हिंसा कम है, मांसाहारी के तुलना में कम है। क्या कारण बताया था? क्योंकि प्रीति विघात वहां कम है, प्राण और मन की गति उन चीजों में कम है। और उदाहरण के लिए उसको ही थोड़ा बताता हूं।
उसमें ही यदि आप जो शाकाहारी कर रहे हैं, शाकाहार में जो फल अपने आप पक करके तैयार हो गया, जो आपने पेड़ से तोड़ा नहीं, अपने आप पक करके तैयार होकर गिर गया, ऐसे फल आदि खाना और भी कम हिंसा का कारण होता है। क्योंकि उसको वो पेड़ से तोड़ने के लिए आपने पेड़ से तोड़ते हुए प्रीति विघात नहीं किया, क्योंकि तोड़ने से पेड़ को कुछ तकलीफ होता है, वो समझता है। वो अपने फल को जैसा आप अपने पुत्र को पालते हैं वैसे ही वो अपने फल को पालते हैं, उसका पुत्र है, उसका संतान परंपरा है। अपने आप गिर गया तो आप उसको लेंगे तो उतने आप उसी से बच जाएंगे। और दूसरा क्या है, जो सूखे हैं, कच्चा नहीं है, सूखे जो है वो खाएंगे, वो लेंगे तो और उससे कम हो जाएगी हिंसा। जितना कच्चा खाते हैं, कच्चा तोड़ते हैं, कच्चा वो मतलब पत्ता आदि फल आदि कोई भी कच्चा तोड़ते हैं, वो पक्के के तुलना में कच्चा में अधिक हिंसा होगी, वो उसकी मान्यता अलग है। इसीलिए जितने हमारे धान आदि है तो पूरे पकने के बाद ही हम लेते, वैसा वो हम हिंसा के कारण नहीं करते, वो इसलिए करते हैं पूरे पकने के बाद उसमें रस ज्यादा होता है, गुण ज्यादा होता है, इसलिए करते हैं। किंतु बहुत सारे ऐसे फल भी है जो कच्चे में भी लेते हैं, जैसे सब्जी आदि तो पका कच्चे में ही लेते हैं। तो इसमें भी ये तुलना हो सकती है। इसलिए पहले जमाने में जो फल मूल आदि खाने के लिए कहा गया, कम से कम उसमें हिंसा हो इसलिए। और कोई फल जो है, हर फल जो है फल के रूप में होता है ऐसा नहीं, कोई कंद के रूप में भी फल होता है। उस पेड़ का फल तो कंद ही होता है, जैसे आलू आदि जो है कंद होते हैं, तो कंद ही उसका फल है। तो ऐसा भी होता है। तो जो भी हो उसमें इस हिसाब से रखा गया। हमको एक आश्रम मालूम है दक्षिण में, तमिलनाडु में, पहले हम कई बार जा चुके हैं। वो आश्रम में ऐसा नियम है, ये तेंकाशी के पास में है, कुटालम के पास एक आश्रम है, वहां पके हुए कोई चीज नहीं खाते, कई साल से एक साधकों की परंपरा है वहां, तो वो चलाते, पके हुए कुछ नहीं खाते हैं। और जो फल भी खाते हैं वो अपने आप गिरे हुए खाते हैं। आजकल भी है वो आश्रम, अभी भी है। जैसा नारियल है, नारियल कभी भी पेड़ में चढ़ के तोड़ेंगे नहीं, तोड़ना बिल्कुल, कोई भी चीज तोड़ना मना है। वो नारियल पकेगा, सूखेगा, अपने आप नीचे गिरेगा। जब अपने आप नीचे गिरेगा उसको लाएंगे, फिर काट फूट करके उसका आप जाके ज्यादा सुबह जो है ब्रेकफास्ट नाश्ता के लिए जाएंगे तो नारियल का टुकड़ा, पका हुआ केला, ऐसा कुछ दे देंगे। कितना दिन भी रहे वही खाना है। और वहां हमने देखा कुत्ते बिल्ली भी है आश्रम में, उनको भी वही खिलाते। और वो कुत्तों का अभी भी मुझे याद है, वहां 2 कुत्ते थे कि वो कुत्ते ऐसे हैं, सामान्य कुत्ते से कुछ विलक्षण है, क्योंकि वो बचपन से यही खा रहा, वो नारियल केला ये सब खाता है, पकता ही नहीं, आग जलाते नहीं। और वहां एक बच्चा था जो उधर के गुरु के शिष्य का, जो परंपरा से उनके बच्चा था, एक छोटा बच्चा। अभी तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, अभी क्या शादी भी हो गया होगा, इतने साल पहले की बात है। तो वो छोटा बच्चा जन्म से लेके कुछ पका हुआ खाया ही नहीं, वो यही कच्चा खा करके जिंदा है। और नारियल का वो कूट करके उसका ही दूध बनाते हैं और उसी से ही वो करते हैं। और पानी भी वो कच्चा ही पीता है, वो गर्म नहीं करते हैं। और चावल आदि लाते हैं, चावल दाना लाएंगे और दाना को सुखाई कूटेंगे और उसका भूसा अलग करके वो सुखाई को वही चबा चबा के खाएंगे। गेहूं है, कोई भी धान है, दाल है, कुछ भी है, वो ऐसे ही खाते जो कच्चा होगा। तो उनका अलग है सिद्धांत है, इस प्रकार से इसका फल ये होता है। और ये कंद आदि भी ऐसे, जब वो कंद लगाएंगे पूरा वो पेड़ सूखेगा, सूखने के बाद सब नष्ट होने के बाद फिर खोद के निकालेंगे उसको। और उसके बीच में कोई दूसरा जानवर आके खा लेता है तो वो भी वो कभी उसका टुकड़ा करता है, उसको भी लेके आता है। तो इस प्रकार से वो पूरे उस हिसाब से करता है। तो पहले हमारे शास्त्रों में ये कहा गया, इसका रहस्य कुछ यही है, किस प्रकार से कम उसके संबंध में हिंसा हो। इसलिए तो ये हिंसा का बहुत प्रकार, और इसका माने एक एक विषय के लेकर के हम विचार कर सकते हैं
किंतु वो समय कम है और कभी आप लोग अपने आप विचार करना और आगे कभी मौका मिला है तो एक एक जैसा यम नियम के बारे में भी बहुत कुछ इसमें विस्तार करने का, जो 81 प्रकार इन्होंने बताया कि किस प्रकार इसको समझा जा सकता है। अब कहते हैं ये जो विपरीत भावना करते समय इसका मुख्य रूप क्या होना चाहिए, सूत्र के आगे मृदु मध्य से 81 प्रकार बताया। फिर कहते दुख अज्ञान आनंद भलाह। ये विपरीत भावना का मुख्य मूल यही है। दुख है, ये कुछ भी करेगा इसका दुख होगा, इनमें से कोई हम करेंगे मतलब विदर्थ का कोई भी आचरण हमारे से हो जाएगा, उससे पाप होगा, पाप से दुख होगा और अज्ञान होगा जो क्लेश का कारण है, और आनंद भला। और इसके इतने भेद है, प्राणी अलग अलग प्राणी है, अलग अलग प्रकार से आप कार्य करते हैं, आपके जीवन में इतने प्रकार के विदर्भ हो सकते हैं, कई को पहचानना भी मुश्किल होता है। तो ये सब आनंद फल देने वाले हैं, क्योंकि इसका एक का भी काम हो गया तो जैसा हमने बोला वो पहले कर्मफल के बारे में बताया था, अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विभाग बनेगा, फिर उसके बाद वो दृष्ट जन्म में आएगा। तो जैसा जैसा आप कर्म करते हैं इस प्रकार ये आनंद दुख देने के लिए कारण होगा, आनंद जन्म का कारण होगा, बहुत परेशान करेगा। इस प्रकार एक एक में आप भावना करने पर आपका मन ये वितर्कों से अलग हो जाएगा, उसको वो चाहेगा नहीं, वो जैसा ही आएगा हटाने का प्रयत्न करेगा। तो वितर्क भावना से बहुत कुछ पैदा होता है। अब आगे यहां से लेके जितना यम और नियमों को बताया, ये स्थित हो गया है यम नियम में, हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, हमारे आगे वृद्धि हो रही है, यम नियम का फल हमको प्राप्त हो रहा है, ऐसा कैसा मालूम हो जाए, उसका कुछ लक्षण बताना चाहते हैं। तो एक एक यम में और एक एक नियम में परिनिष्ठित होने से क्या फल होता है, इसके लिए आगे के सूत्र है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर उस अहिंसक व्यक्ति के सन्निधि में वैर त्याग होता है, शत्रुता त्याग करेंगे। जो परस्पर वैर करने वाले जीव है वो वैर त्याग देंगे, और जो अहिंसक व्यक्ति है उसके साथ भी वैर नहीं करेंगे, शत्रुता नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, द्वेष का त्याग होगा। क्योंकि जैसा कल बताया था कि अहिंसा के पालन से आप द्वेष रूप क्लेश से मुक्त होता है। तो पूर्ण रूप से अहिंसक भाव मन में आ गया तो द्वेष नहीं रहेगा। तो आपके अंदर द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं है तो आपके सहचार में आने वाले को भी द्वेष की भावना नहीं होगी। इसीलिए जो परस्पर शत्रुता रखने वाले जानवर है वो भी आपके सामने आएंगे तो द्वेष भावना से रहित हो जाएंगे। ये तो आपको पुराण आदि में बहुत सारे कथा मालूम है, ऋषि आश्रमों को वर्णन करते समय वहां सब बोलते हैं और ये जो भी कहते हैं इस दृष्टि से कहते हैं। अहिंसा का भाव रहने पर हिंसक जंतु भी अहिंसा भावने के साथ आता है। इसलिए उसको वो जो ऋषि होते हैं, ऐसे साधक होते हैं, उनको कोई हिंसा करने के बारे में सोचता है। और ये इतना मुश्किल दिखता है, ये अहिंसा सभी के लिए पालनीय है और साधकों के लिए मुख्य पालनीय है, और अहिंसा में ही सब कुछ स्थित है, ये सब बता दिया पहले ही। किंतु ये पूरा पूरा होना बहुत मुश्किल दिखता है। हम पुराणों में भी बहुत बड़े बड़े ऋषियों के सोचते हैं तो उनका भी कोई ना कोई वैर्य वाला था, निर्वैर्य कोई भी नहीं है। हमारे तो उदाहरण में योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी थे। भगवान श्री कृष्ण के भी वैर्य थे, उनके भी शत्रु थे। इसका मतलब उनको भी ये पूरा सिद्ध नहीं हुआ। तो सिद्ध होता तो कौरव उनके साथ वैर्य नहीं करते, और बहुत सारे वैर्य करने वाले थे, उनको जन्म से लेकर के लड़ाई का कई प्रहर हो चुका है।
तो इसीलिए ये दिखाना चाहते हैं कि इतना कठिन है, किंतु इसका फल यही है। इसका मतलब मापदंड यही है कि आपके साथ वैर का भाव दूसरा त्याग रहा है और आपको किसी के साथ वैर नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर अहिंसक भावना बढ़ रही है। आपके साथ किसी के वैर हो रहा है, आपको हो रहा है, तो वैर भाव आ रहा है, तो अहिंसा स्थिति नहीं हुई है। तो और परीक्षा करनी पड़ेगी, निरीक्षण करने पड़ेगा कि कहां कहां हिंसा हमारी फिर हो रही है। तो इसलिए अभ्यास करने पर इसका फल होता है। और इसमें भी जो स्थूल है, जो आपको पता चलता है स्पष्ट रूप से हिंसा है, उसको पहले हटाते जाना है, उसको हटाते रहना है। उसको हटाते रहने पर भी आपको नहीं मालूम होने वाला बहुत सारे अपने आप होता रहता है। इसलिए इसको तारतम्य भाव से समझना पड़ेगा। तो जो बाह्य हटाते जाइए, और ये भावना कभी भी मन में आता है उसको हटाइए, तब जो है उसका परिणति आपको दिखाई पड़ेगा। किंतु इसको स्थिति नहीं करने पर बाकी साधन सब व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर वो सब कुछ बोल रहा है। तो तत्सन्निधो माने जो उसके सन्निधि है उसमें वैर त्याग होगा, ये इसका लक्षण है। इसी प्रकार सत्य प्रतिष्ठित होने पर क्या फल होता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्। तो दूसरा यम है सत्य। तो सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्रियाफल का आश्रय वो योगी बनेगा। क्रियायाः फलम क्रियाफलम तस्य आश्रयत्वम क्रियाफल आश्रयत्वम। क्रियाफल का आश्रय वो योगी बनेगा जो सत्य में प्रतिष्ठित है। अब ये भी कैसे समझे? कोई क्रिया करता है तो उसका फल का आश्रय वही होता है, इसमें क्या विशेष हो गया? अब सत्य कहने वाले को भी असत्य कहने वाले को भी वो क्रिया करेंगे तो फल तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो क्रियाफल आश्रय तो फल तो सबके लिए समान है। यह एवं कर्ता स एवं भोक्ता, उसको फल होता ही है। तो यहां विशेष रूप से क्रियाफल आश्रय तो कहने का अर्थ, सामान्य क्रियाफल आश्रय तो सभी बनता है, किंतु इसका तो भूत भविष्य वर्तमान आदि तीनों काल में होने वाले क्रियाओं का और उनका फल का ज्ञान आ जाए, ये सत्य है, ये इसका फल है। तो सारे क्रियाओं का अभी आगे क्या क्रियाएं होने वाले हैं और उनका फल क्या होने वाला है, इसका ज्ञान उनको हो जाएगा। एक प्रकार से भूत भविष्य आदि का ज्ञान होगा। ये कैसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है। संक्षेप में ऐसा है, जो वस्तु जैसा है उस वस्तु को वैसा ही समझना और वैसा ही कहना व्यवहार में और वैसा ही आचरण करने से उस वस्तु और आपके साथ एक तादात्म्य संबंध हो जाता है। आप उस वस्तु को बहुत निकटता से जानेंगे, क्योंकि आप अपने मन में आया हुआ जो विचार है वैसा ही विचार को आपने सत्य के द्वारा प्रकट किया, उसमें कोई घुमाया नहीं, दो मन नहीं रखा। ये हम व्यवहार में बहुत गलती यहां करते हैं, साधक होते हुए भी। हम खूब जानते हैं यहां क्या होने वाला है, क्या हुआ है, उस विषय को हम जानते हैं, और हम बीच में दूसरा डाल के झूठ बोलते हैं। तो जो विषय का ज्ञान आपका है वो भी आपके मन में एक भाग में है, समझ लो, और जो आप बीच में डाल रहे हैं वो भी आपके मन में ही, और वाणी को आप कह रहे हैं। तो बीच में आपने जो डाला ये एक पर्दा हो गया। आप घुमा करके बात करके झूठ बोल करके अभ्यास किया तो ऐसे पर्दे के पीछे ही आप रहेगा, आपको पर्दे के अंदर की बात दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मन को आदत हो गया, बीच में वो पर्दा डाल देता है। कोई भी आप झूठ बोलने वाले को देखिए, सरल से सरल बात को भी वो झूठ मिला करके ही बोलता है, जिसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसको कुछ फायदा हो रहा है ना दूसरे को कुछ फायदा हो रहा है, कोई भी फायदा नहीं है, कोई फल उसमें नहीं हो रहा है, तो भी वहां झूठ मिला देते हैं।
झूठ मिलाने पर अर्थ का, विषय का, फल का संबंध टूट जाता है और आपको पता नहीं चलेगा इसका फल कब आएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस अर्थ के साथ आपका संबंध बीच में पर्दा डाल दिया आपने, झूठ बोल दिया, घुमा दिया। और ऐसे बोलने वाले साधक को अपने साधन का फल तो 20% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साधन किया और साधन के फल के साथ आपका संबंध होना चाहिए था। आपके संबंध के बीच में आपने ये पर्दा का ये बना रखा, तो फल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, फल प्राप्ति नहीं होगा। तो साधन करने से साध्य का जो संबंध है वो अर्थ है, वो भी आपके मन में ही है। साधन आप अपने मन से किया, साध्य भी आपके मन में ही स्थित है, आपके चित्त से ही वो आना है, वो आ नहीं पाएगा, आप घुमाते रहे। इसीलिए एक बार आप झूठ बोलता है तो आपके मन के स्तर इतना गिर जाता है कि इतना वो मतलब अलग हो जाता है उस सत्य विषय से, फिर आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है उसके आगे जाए। इसलिए झूठ बोलने का आदत बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। झूठ बोलने का आदत यदि नहीं छोड़ा तो आप देखेंगे आपका साधन का फल नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव प्राप्ति नहीं होगा और लौकिक फल भी नहीं होगा, पारलौकिक बात दूर है। यदि आप झूठ छोड़ दिया तो देखना जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको प्रतिक्षण मिलते रहे, आप उस आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप कर रहे हैं और साध्य इसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं। सामान्य में झूठ बोलने पर पाप होता है इतना ही लोग समझते हैं, ये बात नहीं है। आप अपने मन को बिगाड़ रहे हैं, मन को टुकड़ा कर रहे हैं। आप जिस मन को आपने टुकड़ा किया उस मन में एकाग्रता हो सकती है, नहीं हो सकती। जिस मन को आपने ऊपर नीचे का विभाग कर दिया, अंदर बाहर का विभाग कर दिया, उस मन में कोई साध्य साधन नहीं हो सकता, सब व्यर्थ है, दिखावे के लिए होगा। और वो जो जो कर रहे उसमें दिखावा करता है, और कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा तो उसमें झूठ का मसाला वो मिला देगा, दिखावा का मसाला मिला देगा। कितना गलत है देखिए। तो कहां से उसको फल होगा? नहीं होगा। इसीलिए यथार्थ वस्तु को, क्योंकि आत्मा यथार्थ है, आपका चित्त यथार्थ है, आपके चित्त का संस्कार यथार्थ है, आप जो कर्म कर रहे हो वो यथार्थ, सब यथार्थ ही है। तो यथार्थ के साथ यथार्थ का ज्ञान आपको होना है, तो आपको मन को ऐसा अभ्यास बनाना पड़ेगा, मन को सीधा सीधा चीज से संपर्क करना सिखाना पड़ेगा। टेढ़ा सिखाया दिया तो वो टेढ़ा ही घूमता रहेगा और व्यर्थ एनर्जी उसमें नष्ट भी होता है। ये टेढ़ा घूम रहा है इसलिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले के लिए दो बार सोचना पड़ता है और दो बार उसको रोकना पड़ता है, और दो बार जो बोला है उसको दो बार याद करना पड़ता है। बहुत समय तक वो याद करना पड़ता है हमने किससे क्या झूठ बोला। कितनी आपकी वृत्ति विक्षिप्त हो रही देखिए। सत्य बोलने पर हो सकता है उसका कोई परिणाम गलत हो, तो कैसे कल बता दिया, भूत हित ही कहना चाहिए, अपना हित परहित सब दे करके सत्य कहना चाहिए, ये बात सही है। ये तो मतलब अंतिम की स्थिति हो गई, जैसा कोई अविशेष स्थिति हो गई। यहां तो उसकी बात में नहीं कर रहा हूं, ये सामान्य बात कर रहा हूं। सामान्य बात में ही लोग ऐसा करता है। ऐसा भी कोई एक बार झूठ बोला तो उसको बहुत प्रायश्चित सोच आता है कि हमने ऐसे झूठ बोला, बार बार उसको वो दिखाई पड़ता है। इसीलिए यथार्थ को आत्मा के साथ यदि संबंध करना चाहते हैं, आपका प्राण भी चले जाए, आपका कुछ भी हो जाए, सत्य के आचरण में, सत्य के वाणी में और सत्य विचार में आप रहिए, आपको बिल्कुल इसका फल होगा। एक शास्त्र इतने चिल्ला चिल्ला के कह रहे, कोई मजाक नहीं कर रहे। आजकल झूठ को ही व्यवहार की कुशलता बना दिया, झूठ बोलना ही व्यवहार कुशल है ऐसा कर दिया। कितने मूर्ख हैं हम, कहां से कहां तक बैठे हुए। सामान्य लोगों की बात अलग है, साधकों में भी है। हम तो साधक की बात कर रहे हैं, सामान्य लोग है तो बहुत दूर की बात है, वो लोग अपना है ही जो भी है। तो इसीलिए ये फल जो देखिए क्या फल बोल रहे, वो कहां से लेके कहां तक आपको ले जा रहे। सामान्य एक सत्य वचन के पालन से बोल रहे, क्रिया फल आश्रयत्व, सारे क्रियाओं का फल का ज्ञान आपको इस प्रकार हो जाता है क्योंकि आप सीधा सीधा उसको संपर्क कर रहा है।
जो जो आपके मन में है वो सीधा संपर्क कर रहा है। वो सत्य बोलने वाले के लिए स्मृति बहुत अच्छी होती है, स्मृति उसकी ठीक रहेगी, जो उसको प्राप्त किया वो उसका स्मरण रहेगा, क्योंकि उसके बीच में और कुछ नहीं है। और जो झूठ बोलने वाले पहले पहले अच्छे दिखेंगे, बाद में आप उसकी कुशलता से वो परेशान हो जाएंगे, वो रोक नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा और व्यर्थ में उसको लोग त्यागने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे, अनादर करने लगेंगे, वो उसको कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्रियाफल आश्रयत्व का ये चिंतन है। इस प्रकार से आप चिंतन करने से आपको मालूम हो जाए किस प्रकार कर रहे हैं। तो धार्मिको भूयाः इति भवति धार्मिक, यहां कुछ और प्रकार से अर्थ बोल रहे। जो शाप देते थे पहले जमाने में ऋषि लोग, अनुग्रह देते थे, ये इनका सत्य वचन होता था, क्योंकि इसके कारण होता था, और कोई सिद्धि नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो उनको प्राप्त कराता, उस अर्थ के साथ उनका संबंध होता है। तुमको अच्छा हो जाए बोलने से वो अच्छाई के साथ वो संबंध करके अच्छाई को उपस्थित करके बोलता है, इसलिए उसका अच्छा होता है। इसलिए बोलो धार्मिको भूयाः, तुम धार्मिक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया तो सब भवति धार्मिक। जिसको धार्मिक आशीर्वाद देता है ये सत्य वचन वाले, वो धार्मिक हो जाता है। स्वर्गम प्राप्नुहि, तुम कल्याण प्राप्त करो, ऐसा बोला तो उसको कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसके साथ उसका सीधा संबंध है। उस अर्थ को वहां उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि उस वाणी अनर्थ को नहीं बोलती है, अनर्थ के साथ संबंध नहीं कर सकती है, तो अर्थ वहां उपस्थित हो जाए, अर्थ उपस्थित होना ही प्राप्ति है। इस प्रकार से वो अमोघा अस्य वाक् भवति कहा, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। अमोघ माने सफल हो जाती है, वो कभी झूठी नहीं होती, जो वो कहते हैं वो सत्य निकलता है। ऐसा अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठित होने पर, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, दूसरे के माल को उनके ज्ञान के बिना नहीं लेना, ये बताया था। परकीय स्वत्व को अपनाना नहीं, ये अस्तेय है। ये प्रतिष्ठित होने पर कहता है सर्वरत्न उपस्थान, उसके सामने सारे रत्न आ जाता है। सर्वरत्न उपस्थान को भाष्यकार कर रहे हैं सर्वदिक स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि, वो सारे दिक्कों दिशाओं से सारे रत्न उसके सामने उपस्थित हो जाता है। ये अस्तेय में प्रतिष्ठित हो गया करके। अब इसका ये सर्वरत्न उपस्थान के लिए, ये सर्वरत्न उपस्थान का क्या अर्थ समझना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है, बहुत सारे टीका, संस्कृत टीकाएं भी, अन्य टीकाएं भी, सब लोग इसमें चक्कर खा गए। इसको क्या बताना चाहिए? ये ऐसे काल्पनिक बोल रहा है कि सब रत्न उसके पास उपस्थित हो जाएगा, वो अस्तेय है, चोरी नहीं करता, इतने से रत्न कैसे उपस्थित हो जाएगा? रत्न तो अपने आप उपस्थित हो नहीं सकता है, रत्न तो जड़ है, वो अपने आप तो आ नहीं सकता है। तो हमने कुछ टीका उनका यहाँ पहले से नोट करके रखा है, आप सुनिए क्या क्या उनकी व्याख्याएं हैं। सर्वरत्न उपस्थान को क्या अर्थ समझना चाहिए? सर्वेषु तत्तज्जादौ उत्कृष्टानाम उपस्थानम, ये भासुदी टीकाकार कहते हैं कि यहाँ रत्न का अर्थ होता है एक एक में श्रेष्ठ, जैसे कवि रत्न, नारी रत्न, पुरुष रत्न, ये सब बोलता है। रत्न बोलने मतलब श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से जो जाति में जो श्रेष्ठ है वो सब इनको प्राप्त होता है, इनके पास आ जाता है। ये ठीक नहीं है, ये अर्थ भासुदी का अर्थ ये है सर्वेषां दिव्य रत्नानाम अस्य संकल्प मात्रेण प्राप्ति, ये मणिप्रभागार कहते हैं। तो ये सर्वरत्न उपस्थान, जितने भी दिव्य रत्न है दिव्यलोक में, सब लोग में जो जो रत्न है वो संकल्प करेगा तो वो रत्न वहां उपस्थित हो जाएगा, ये अर्थ करते हैं मणिप्रभागार। और निरभिलाषस्यापि सर्वापि रत्नानि उपतिष्ठन्ते, यद्यपि उसको उन रत्नों के ऊपर अभिलाषा नहीं है। अभी देखिए ये रत्न उपस्थित होने के लिए संकल्प के लिए बोला उन्होंने, ये बोलते हैं निरभिलाषा से, उनका अभिलाषा नहीं है रत्न उपस्थित होने के लिए, फिर भी रत्न उपस्थित हो जाता है। ये करते हैं चंद्रिकाकार, ये भी संस्कृत टीका है।
तद अभी सर्वदिग्भ्य सर्वरत्नानुपतिष्ठन्ते। वो कहता है ये जो अस्तेय व्यक्ति है वो वचन मात्र कहने पर, उनके कहने पर वो कह दिया सब रत्न उपस्थित हो जाए, ऐसा कह दिया तो सब रत्न उपस्थित हो जाता है, ऐसा नागोजी भट्ट कहते हैं। नागोजी भट्ट भी बड़े इसमें व्याख्या लिखे हैं संस्कृत में। और ये है आदि विश्वास योग्यत्वात् सर्वे दानिनः अमूल्यानि दीयन्ते। ये एक व्यावहारिक तल पर किया कि ये जो साधु है ये तो बिल्कुल चोरी नहीं करता, दूसरे का माल नहीं लेता है, ऐसा सोच करके जितने भी सेठ है वो दान देने के लिए इसके पास पैसा ला करके दान देता है। ये अच्छा है, ये बिल्कुल सही व्यक्ति है, ऐसा समझ करके जो चोरी नहीं करता ऐसा करके दान देता है, ऐसा हरिहरारण्य जी कहते हैं। अब दूसरा कहते हैं कि पूर्ण आचार्य भावाद सर्वे सहवासिनः तेषाम धनानि अस्मिन् निधीयन्ते विश्वास योग्यत्व। और व्यवहार की बात का है, ये तो चोरी करता नहीं। अब जैसा आजकल बैंक में जाके पैसा रखते हैं, इसी प्रकार लोग सोचेंगे ये व्यक्ति तो चोरी करता नहीं, इसलिए सब धन इसके पास रख दिया जाए, सब कुछ इसके पास रख दिया जाए तो वो किसी से उसे पैसा मिलेगा नहीं, वापस हमको मिलेगा। मतलब बैंक, पहले जमाने में बैंक नहीं होता था ना, किसी व्यक्ति के पास रखना पड़ता था, कोई कहीं जाना है कहीं कुछ करना है तो धन लाके उनके पास रखते थे। इसलिए सब दिशाओं से लोग इनके पास धन लेके आएगा, उनका जो है खजाना में रखेगा, बोलेगा आप रक्षा करो, ऐसा सर्वरत्न उपस्थान। अब ये बहुत मुश्किल है इसका अर्थ समझना कि ये सर्वरत्न उपस्थान से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भाष्यकार भी विस्तार नहीं कर रहे हैं और सर्वरत्न उपस्थान ये कर रहा है। किंतु हमको तो इतना ही सामान्य में समझना है कि अस्तेय बुद्धि, दूसरे के माल नहीं लेने की बुद्धि होने पर जो जो उसके आवश्यक सामग्री है उसके पास अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि प्रारब्ध के वश जो उसको प्राप्त है, क्योंकि परकीय प्राप्त करना तो दोष था, अभी उसको जो प्राप्त है स्वकीय जो होगा, स्वकीय कहीं भी होगा, जो जो होगा वो उसके पास पहुंच जाता है। इसीलिए ये महात्मा लोग होने के बाद उनके पास पैसा आता है, लोग पूछते हैं ये तो कुछ भी नहीं करता है, उसके पास इतने भगत लोग आते हैं पैसा देते हैं, वो सब कुछ उनका कार्य हो जाता है, लोग असूया करते हैं ये कैसे होता है। हम तो इतने दिन रात प्रयत्न कर रहे तब जा करके कुछ लाख कमा पाते, अब ये बैठे बैठे जो है इनको सब कुछ हो रहा है, फालतू प्राप्त हो रहा है ऐसे बोलते, किंतु वो फालतू नहीं होता है, वो उनके अपनी तपस्या से, उनके भाव से, उसके पास कोई गुण है तभी तो लोग दे रहे हैं, तभी तो वो कर रहा है। तो इस प्रकार से सामान्य में हम इतने समझ सकते हैं, उसके पास जो जो आना चाहिए, उसको जो जो जरूरत है वो सारे उसके पास प्राप्त हो जाएगा। यही सर्वरत्नोपस्थान है। उसका संकल्प हो, संकल्प ना हो, और जैसा भी है उसको जो जरूरत है वो प्राप्त हो जाएगा। ये अस्थेय प्रतिष्ठा में दूसरे के माल नहीं लेगा वो, इसलिए ऐसा हो रहा है, अपना माल तो आ ही जाएगा ऐसा। अभी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में क्या लाभ होता है? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ को पहले कहा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। ये वीर्य लाभ शरीर को भी धारण करता है और उससे अधिक मन को धारण करता है, बुद्धि को धारण करता है, स्मृति को धारण करता है, और अंत में आपको ज्ञान के सूक्ष्मता तक पहुंचाता है। ये ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मचर्य में वीर्य जो शरीर के धातु है, सातवां धातु, उसकी रक्षा के लिए बहुत बोला गया है। इसका भी एक रहस्य है, हमारे उपनिषदों में ही इसको कहा है कि ये ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने से ही उसको सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित नहीं है तो उसको बाकी कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता, जितने सूक्ष्म फल है। स्थूल तो लौकिक व्यवहार की बात तो लौकिक में तो होता ही है, सब कार्य होता है। यहाँ फल की बात सूक्ष्म की कर रहे हैं, जो साधन की फल है। साधन के फल में ब्रह्मचर्य अवश्य चाहिए। आप छांदोग्य में देखा होगा, छांदोग्य में इसका विस्तार है। अथ यदि यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्,
जो यज्ञ है कहा जाता है, यज्ञ का फल कहा जाता है ब्रह्मचर्य में तत्, क्योंकि यज्ञ काल में उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और यद मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्य में तत्, मौन एक साधन कहा गया है, तो मौन साधन से जो फल प्राप्त होता है वो भी ब्रह्मचर्य पालन ही उसको मानना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करता है मौन काल में। यदा नाशगायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, ऐसा लंबा है, बहुत लंबा है। तो जो अनाशक फल, जो फल नाश, जिसका फल नाश नहीं होता, नित्य फल होता है, वो भी ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होता है। और तदेश ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दति, वो उसके आत्मा नष्ट नहीं होते, वो तत्व नष्ट नहीं होता जिसको उन्होंने ब्रह्मचर्य से पालन किया, ब्रह्मचर्य पालन करके जो प्राप्त किया, और वो तत्व नष्ट नहीं होता। इसलिए ब्रह्मचर्य माने वेदचर्य ही कहते हैं। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचर्य होता है शास्त्राध्ययन होता है, तो शास्त्राध्ययन काल में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता इसके कारण है क्योंकि उसके जीवन भर वो तत्व उसके अंदर रहना चाहिए, वो रहता है, इसलिए वो ब्रह्मचर्य के संबंध में है। तो ये वीर्य लाभ भी यहाँ है, साधन में आपको मदद करता है, और ये सबका सार है। जो सार होता है, आप कहीं भी सामान्य में देखिए, जो सार होता है वो सार ही सबसे मुख्य होता है, और उस सार को आप त्यागते नहीं। दूध है, दूध का सारतम वस्तु है घी, और घी में भी कहते हैं घी को गर्म करने से जो ऊपर के भाग में आता है वो उससे भी सारतम होता है, मंड जिसको कहते हैं, घी का मंड। तो वो सार को ही सबसे मुख्य मानता है, उसको कोई एक बूंद भी त्यागना नहीं चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बल रहता है। जो पेड़ होता है, पेड़ का फल उसका सार होता है, और उस फल को हम छोड़ते नहीं, उसको खाते हैं। कोई कंद ऐसे होते हैं, वो पेड़ का फल कंद ही होता है, कंद ही उसका सार होता है। कोई पेड़ का फल सार पत्ते में होता है। तो जो जहां सार है उस सार को आप छोड़ते नहीं, वो सार उस परिणाम का अंतिम स्थिति होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो अन्नपान आदि हम करते हैं, कल हम बताए थे किस प्रकार का अन्नपान आदि ब्रह्मचर्य के संबंध में नियम में चाहिए। ऐसे अन्नपान आदि जो हम करते हैं उसका अंतिम परिणाम होने के बाद बहुत कुछ प्रोसेस करता है, बहुत प्रयत्न होता है उसमें, शरीर को बहुत शक्ति उसमें खर्च होती है ये सब बनाने में, सप्त धातु को तैयार करने में। ये आप सप्त धातु को कोई मिशन में डाल के तैयार नहीं कर सकते। आजकल अभी तक कोई मिशन ऐसा बनाया नहीं, आप चावल आदि डाल देंगे उसी में से सप्त धातु निकल आए, ऐसा अभी तक बनाया नहीं कोई मिशन। इतना बढ़िया मिशन ये बना रखा है, बहुत कुछ होने के बाद ये सप्त धातु अलग अलग होते हैं, और सप्त धातु का अलग काम होता है। और उन सप्त धातुओं में सबसे सारतम धातु है ये शुक्ल धातु। उसको आप सारतम जब जानते हैं तो उसको व्यर्थ व्यतीत करना अपने आप छोड़ देंगे। तो व्यर्थ व्यतीत हो गया तो आपका सार चले जा रहा है। जैसा पेड़ का फल सड़ जाता है, खराब होता है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, और यदि कंद सड़ जाता है तो उसका प्रयोजन नहीं है। तो इसको किसी भी स्थिति में व्यर्थ प्रयोग नहीं करना, यही ब्रह्मचर्य का सार है। क्योंकि वही सार आपके अंदर का सार जानने के लिए, आपके अंदर के जो सूक्ष्म जितने भी प्रक्रिया है उसमें काम करने के लिए मदद करता है। जनन प्रक्रिया में भी वही सार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे भाग को, किसी भी भाग को इस्तेमाल नहीं करते। सार होने से ही उससे जनन हो रहा है। पेड़ का फल है उसका सार, इसलिए फल के अंदर जो बीज बैठा हुआ है वो उसी से जनन होता है, फल सहित उसका जनन होता है। इसीलिए सार ये नष्ट हो गया तो समझ लो आपको आपके मन के अंदर के सार में जहां पहुंचना है, और जहां आपके माने विशेष शक्ति को आप पैदा करना है, विशेष स्थिति को पैदा करना है, इस स्तर से आपको दूसरे स्तर में जाना है, ये होगा नहीं, क्योंकि आपका सार नष्ट हो गया। इसके लिए भाष्यकार यहाँ क्या कहते हैं, देखिए क्या उन्होंने सामान्य में कह दिया
यस्य लाभाद प्रदिघान गुणान उत्कर्षति। जिस ब्रह्मचर्य सार के लाभ से उसके शरीर में वो किसी प्रकार स्थित होने से, क्योंकि ब्रह्मचर्य शरीर में स्थित नहीं है, ये धातु आपके शरीर में स्थित नहीं है, तो आपका शरीर का दूसरा सब काम में वो असर करेगा, क्योंकि सार से ही सब काम पुष्ट होता है। तो कहते हैं अप्रदिघान गुणान उत्कर्षति। जो ऐसे गुण हैं जिनका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते, जिन गुणों को नाश नहीं कर सकते, जो अप्रदिघ गुण होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वो कोई वाणी कहे तो उसको वाणी को कोई रोक नहीं पाएगा, वो कोई संकल्प करेगा तो उसका संकल्प नहीं टूटेगा, उसका प्रतिघात नहीं होता। ये कह रहे हैं कि अप्रदिघान गुणान उत्कर्षति। गुण तो सबके अंदर होता है, किंतु इसका कुछ ऐसा गुण होगा कि उसके गुण में अप्रदिघत्व रहेगा, वो उसका अवघात नहीं कर सकता। एक फल ये बताया, ये सामान्य में सबका हो, सब कुछ अंतर्गत आ गया। फिर बोलता है सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवति। ये क्यों इसमें जोड़ दिया, इसके बारे में चिंतन करना। इन्होंने साथ में इसको जोड़ा कि जिसका ऐसा ब्रह्मचर्य है वो अपने शिष्यों में, अपने विद्यार्थियों में, अपने जो श्रोता में अपने अंदर का ज्ञान को सम्यक प्रकार से आधान कर सकता है, उसके लिए समर्थ हो जाएगा। उसके अंदर ऐसे ऊहापोह के उदाहरणों के संबंधों का सबका ज्ञान उपस्थित हो जाएगा, स्मृति उसके दृढ़ हो जाएगी और सूक्ष्म विषय उसके पास प्राप्त हो जाएगा, और वो जो ज्ञान उसके पास है उसको सम्यक प्रकार से दूसरे के ऊपर आदान कर सकता है। जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों को इस प्रकार आदान कर सके, ये फल बता रहे हैं। तो ऊहा अध्ययनादिभिर ज्ञान सिद्धौ योगी विनयेषु शिष्येषु ज्ञानम आधातुम हृदयंगमं कारयितुं समर्थो भवति। ये सामर्थ्य कुछ विलक्षण होता है, तो ये सामर्थ्य इस सार के कारण ही प्राप्त होता है, बोल रहे हैं। ये इन्होंने जोड़ा है अपने साथ। तो बाकी उत्कर्ष गुणों में ही सब कुछ आ गया था, क्योंकि उत्कर्ष गुण के अंतर्गत सभी गुणों में उत्कर्षता आएगी, तो उसके साथ ये भी जोड़ा कि वो एक प्रकार से सिद्ध हो गया वो योगी जिसके अंदर ऐसे ब्रह्मचर्य है जो विनयों में ज्ञान को सम्यक प्रकार से आधान कर सकता है, अपने विचारों को वो दूसरे के अंदर प्रकट कर सकता है, दिखा सकता है, वो हृदयंगम करके उसको स्वीकार करेगा। ये विशेषता आसमें है, मतलब जो गुरु भाव है उसमें वो सम्यक प्रकार से प्रकट हो जाएगा, उसमें वो सामर्थ्य बन जाएगा। ये ब्रह्मचर्य का फल है, और ऐसा तो बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए फल है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सबका साथ इसका संबंध है। तो सामान्य में इतना है, और विशेष आप अपने आप इसके आधार पर विचार करिए तो मालूम हो जाएगा क्यों शास्त्र ऐसा हमें ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कह रहा है। इसका भी बहुत सारे उल्टे लोग इसके ऊपर भी विचार करते हैं, अपने अपने जो है लौकिक दृष्टि से वो लोग कुछ न कुछ बोलते हैं, किंतु सबका अपना स्थान दिया हुआ है। ब्रह्मचर्य का साधन में बहुत स्थान है, ये हमारे श्रुति से सिद्ध है, स्मृति से सिद्ध है, हमारे पार संस्कृति से सिद्ध है, इसलिए ये चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो आगे अपरिग्रह आदि का कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।